नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ा और कैसे घटाया जाता है, यानी कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको करना नहीं आता, बहुत सारे मिस्टेक्स इसमें कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में एकदम बेसिक तरीके से इन फ्रैक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमें क्या करना है, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3/4, 3/5 और 1/3, इसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो देखो इसको जो करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, यानी कि पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, यानी कि ऊपर वाला ये न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका हम लोग लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 4, 5 और 3, 4, 5, 3 का हम लोग क्या ले लेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसे लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 4 है तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब 5 तो 2 के टेबल में आती नहीं है तो 5 को ऐसे ही लिख दो, और 3 भी 2 के टेबल में नहीं आती है तो इसको भी क्या कर दो, ऐसे लिख दो। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे, कोई ऐसी टेबल लो जिससे ये तीनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो कोई ऐसी टेबल है नहीं जिसमें 2, 5, 3 तीनों एक उसी के टेबल में आ जाए। ठीक, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, और 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, यानी क्या लिख देंगे, एक। और फिर से 5 नहीं आएगा, 5 को ऐसे लिख देंगे और 3 को भी वैसे लिख लेंगे। अब फिर इसके आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया हमारा ना, हम इसे तब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक कि हमें लास्ट में 1 1 1 ना मिल जाए। जैसे ही 1 1 मिलेगा वही हम क्या कर देते हैं, एलसीएम को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, और वही हमारा एलसीएम खत्म हो जाता है। ये तो 1 आ गया। अब 5 और 3 को भी क्या करना है, 1 1 लाना है, यानी कि 5 और 3 किस किस के टेबल में आएगा, तो 5 भी 5 के ही टेबल में आएगा और 3 भी 3 के ही टेबल में आएगा, अलग अलग के टेबल में आएगा। तो यहाँ पहले क्या ले लो, 3 से ले लो, 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 5 का 5 ही रह जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा, 1। यानी कि 3 के टेबल में 1 कितनी बार, 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 1 बार में आता है, तो लिख लेते 1। अब क्या करेंगे, अभी हमारा बचा केवल 5। तो 5 किसके टेबल में आता है, 5 के ही टेबल में आता है, तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी आ गया 1, और ये हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। ठीक है, तीनों में देखो यहाँ 1 1 1 आ गया ना, तो जैसे ही हमारा 1 1 आ जाता है वहीं हम क्या करते हैं, एलसीएम को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक, अब ये जो हमें मिला हुआ है 2 2 3 और 5, इसको क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 4 3 जा 12, और 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60। यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। तो देखो अब क्या करेंगे कि एक बड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख देंगे, 60। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में हमें एलसीएम लेना है। अब दूसरे स्टेप में देखो क्या करते हैं, ये जो हमारा न्यूमरेटर लिखा हुआ है 3 3 और ये 1, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा है तो पहले 3 आप क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो। क्या कर दो, लिख दो। उसके बाद यहाँ पे लगाओ किस चीज का सिंबल, मल्टीप्लाई का। किसका सिंबल, मल्टीप्लाई का। उसके बाद ये बताओ 4 के टेबल में 60 कितनी बार में आती है। ठीक है, न्यूमरेटर को ऐसे लिख देते हैं, फिर ये जो नीचे डिनोमिनेटर रहता है उसको क्या करेंगे, इसकी टेबल पढ़ते हैं कि ये कितनी बार में इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 4 और 60 कितनी बार में जाएगा, अगर टेबल नहीं आता तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक किनारे डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, और फिर हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा 0, और फिर कितनी बार में जाएगा, 4 5 जा 20। यानी कि कितनी बार में आया है, 15 टाइम्स में आया है, और फिर इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, 15। ठीक है, 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 15 टाइम्स में 60 आ जाता है। ये हो गया इतना, यानी कि ये पहला टर्म। अब क्या लगाया, प्लस लगाया, लगा दो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे कितना लिखा है, 3, लिख दो 3, और फिर से क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, 5 लिखा है। अब 5 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, नहीं पता ना, तो क्या कर लो, 60 से क्या कर लो, इसे डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर आपको नहीं पता चलता कि कितनी बार में आ रहा है
तो उसे डिवाइड कर लो। तो 5 1 जा 5 और फिर कितना हो जाएगा 1 0 और 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 10। यानी कि कितनी बार में आया है 12 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 से लिख देंगे, ठीक। और ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब फिर प्लस लगाया तो फिर क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा 1, तो फिर से 1 ऐसे उतार देंगे और फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई, क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई। फिर 3 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है, तो कितनी बार में आता है, तो इसे भी डिवाइड करके हम लोग क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और ये कट जाएगा और 0 भी यहाँ पे नोट करके 0 वाले का चले जाओ और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। यानी कि कितना चलाया 20, कितना चलाया 20। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट, ठीक है। सीरीज कर देता हूँ। अब देखो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 3 जा 45, फिर क्या लगा हुआ है प्लस और क्या लगा देंगे प्लस। फिर 12 3 जा कितना होता है 36 बच्चों, कितना होता है 36, इसे भी नोट कर लो वैसे ही। फिर 21 जा कितना होता है 20, इसे भी क्या कर लेंगे ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर नीचे क्या बचेगा हमारा ये 60, ऐसे क्या कर लो नोट कर लो, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो भी हमारा आया है इन सबको क्या कर लो प्लस कर लो, क्या कर लो प्लस। तो यहीं कहीं किनारे हम लोग क्या कर लेंगे तीनों को प्लस कर लेंगे। 45 36 और कितना हो जाएगा 20, इसको कर लेंगे प्लस, क्योंकि सब जगह प्लस प्लस लगा है तो क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, कैरी 1 आएगा। फिर 4 से कितना हो जाएगा 7 और 7 2 9 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 10। यानी कि चला आएगा हमारे पास कितना 101 और अपॉन में कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। इस तरीके से क्या करते हैं फ्रैक्शन के ऐड को करते हैं और सब्ट्रैक्ट को भी अभी आगे हम बताएंगे कि उससे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो ये एडिशन करने का क्या है जो मेथड है इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास, इसको भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने वाले हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, जो भी हमारे डिनोमिनेटर होता है 3 5 6 यानी कि जो नीचे हर वाला पोर्शन रहता है उसका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम। तो कितना है 3 5 और 6, 3 5 6 का क्या ले लेंगे एलसीएम, ठीक है बच्चों। कितना ले लेंगे हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। किससे जाएगा 3 लिखा हुआ है, चलो 3 से काटते हैं, 3 की टेबल आएगी, ठीक है ना। 3 किसकी टेबल में आएगी 3 की टेबल में आएगी, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। उसके बाद 5, अब 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं है तो 5 को ऐसे ही क्या कर लो यहाँ पे लिख लो वैसे। अब 3 की टेबल में 6 आती है ना बच्चों, कितने बार में आती है 2 टाइम्स आती है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 टाइम्स और फिर से यहाँ पे क्या करेंगे आगे करेंगे। अब ये 1 तो यहाँ में आ गया, यानी कि 5 और 2 की जगह पे हमें क्या करना है 1 और 1 करना है। क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो छोटे डिजिट है 2 किसके टेबल में जाती है 2 के टेबल में जाती है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 लिख लो और उसके बाद 5 और फिर 2 के टेबल में 1 बार लिखा जाएगा हमारा 2 चला आएगा। और फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या बचा है 5 बचा है, ठीक। इसको भी क्या करेंगे 1 करेंगे। कैसे करेंगे 5 के टेबल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेकर जाएंगे, तो 1 है यहाँ पे 1 हो जाएगा और 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स आता है यहाँ पे लिख लो और ये भी क्या है 1, यानी कि 1 1 1 हमें क्या होगा यहाँ पे मिल गया और हमारा एलसीएम क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है। जैसे ही हमें यहाँ पे 1 1 1 मिलेगा हमारा एलसीएम क्या हो जाता है यहीं पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये जो बचा है ये 3 2 5, इसको हम लोग कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई 3 2 और 5, इसको कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और फिर 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया ये हमारा 30 आ गया, ठीक। एलसीएम आ गया हमारा 30 बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे 30, ठीक है। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे 2 लिखा हुआ है 2 को ऐसे क्या कर लो लिख लो, 2 को वैसे लिख लो। फिर क्या लगाते हैं यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगा लो। अब 3 की टेबल पढ़ते हैं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर रहता है उसी क्या करते हैं हम लोग टेबल पढ़ते हैं कि 3 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, तो 3 10 कितना होता है
40, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 जा, फिर लगा है प्लस, लगा लो यहाँ पे प्लस। अब फिर ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, 4 है, न्यूमरेटर 4 है, 4 को ऐसे लिख लो, फिर लग क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, और नीचे वाले की क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो 5 की टेबल पढ़ेंगे कितनी बार कि 30 हमारा आ जाए, तो 5 के टेबल में 6 बार कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। फिर क्या लगा हुआ, प्लस, लगा लो प्लस, 7 लिखा है, लिख लो यहाँ पे 7, और उसके बाद क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, 6 टेबल क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो, 30 आ जाए, तो कितनी बार में आ जाएगा, 6 5 जा 30। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब बच्चे इन दोनों को इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 10 जा, 2 और 10 के बीच मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20, प्लस लगा लो, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, और फिर नीचे क्या है 30 को ऐसे क्या कर लो, यहाँ पे लिख लो, और उसके बाद क्या कर लो, इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, क्या कर लो ऐड, यानी कि 20 और फिर 24 और फिर कितना है 35 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, और ये 2 2 4 3 7, यानी कि कितना है हमारे पास 79, और आंसर फिर हमारा चला आएगा 79 और अपॉन में आ गया 30। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे एकदम सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ऐसे बड़े ही आराम से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, फिर सेम प्रोसेस को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना, तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में। ठीक है, जैसे पहला और दूसरा हम लोगों ने किया, वैसे इस वाले क्वेश्चन को भी क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रैक्शन के। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, और आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 16 और 20। इसका हम लोग क्या ले लेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर रहता है उसका एलसीएम, यानी कि 4 और 16 और कितना 20। इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लो। एलसीएम किससे लेकर जाएंगे, 2 से लेकर जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटी डिजिट, तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, चलो अच्छी बात है। 16 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कितनी बार में आता है, 8 के टेबल में। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब 20 आ गया, 22 के टेबल में आता है, हाँ आता है, कितनी बार में आता है, 10 बार में आता है, कितनी बार में, 10 बार में। चलो ये भी हो गया। अब फिर से आगे करते हैं, क्या हमारे पास फिर से 2 है, तो यानी कि 2 से चलो लेकर जाते हैं, कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 8 है, कितनी बार में जाएगा, 2 की टेबल कितनी बार करेंगे, 4 बार, 2 4 जा 8। फिर फॉर्मूला लगाए, 10 कितनी बार में जाएगा, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे 1 हमें मिल गया, अब ये जो 4 है और ये 5 है, इनके भी प्लेस पे कितना लाना है, 1 लाना है, और जैसे ही 1 आ जाएगा एलसीएम में हम लोग क्या कर देंगे, रोक देंगे। फिर क्या है हमारे पास, ये 4 है, तो डायरेक्टली हम लोग 4 से ही लेकर चले जाते हैं। ठीक है, 1 है तो लिख दो 1, 4 की टेबल में 4 कितनी बार में, 1 ही बार में। अब 5 तो 4 की टेबल में आता नहीं आता है, तो 5 को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और फिर से आगे बढ़ेंगे। 2 जगह 1 1 आ गया, अब ये बचा केवल 5, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 5 से ही लेकर चले जाएंगे, क्योंकि 5 की टेबल में 5 ही आता है, तो ये 1 बार में कितना चलाएगा हमारा, 5 चला गया। और देखो तीनों 1 1 आ गए, यानी कि एलसीएम हमारा ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों की जगह 1 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2, फिर क्या है, फिर 4 है, और फिर क्या हमारे पास 5 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, और फिर 4 4 जा 16, और 16 5 जा कितना हो जाएगा, 80, कितना हो जाएगा 80, और एलसीएम हमारा निकल कर चला आएगा कितना, 80। एलसीएम कितना गया हमारे पास, 80, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम 80 आ गया। ठीक है, पहले स्टेप कंप्लीट, बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर। क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर रहता है उसको ऐसे लिख देंगे, यानी 3 का 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगाते हैं, 4 लिखा है, क्या करते हैं कि 4 की टेबल पढ़ते हैं, जो हमारे क्या है 80 है, इससे ये क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, या 4 का टेबल पढ़ो कि 80 आ जाए,
कितनी बार में आएगा? अब भाई 4 का टेबल तो बड़ा आता नहीं है, क्या करेंगे उसके लिए? 80। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा? 4 2 जा 8, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर हमारा बचेगा 0, 0 बार में लेकर चले जाओ। कितना आ गया हमारे पास? 20। कितना आ गया हमारे पास? 20। इसे ऐसे लिख लो। फिर क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे लगा लो प्लस। फिर क्या लिखा है? 5, न्यूमरेटर 5 लिख लो, मल्टीप्लाई लगा लो। फिर क्या 16 से पढ़ेंगे, और 16 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि हमें क्या मिल जाए? 80। तो 16 5 से कितना होता है बच्चों? 80। 16 5 से कितना होता है? 80 लिख लिए। चलो फिर आगे क्या है? प्लस, प्लस लगा लो। 9 लिखा है, 9 पर से लिख लो, और फिर मल्टीप्लाई, और फिर 20 की टेबल पढ़ेंगे कि 80 से ज़्यादा ना हो या 80 आ जाए, तो 24 जगह हो जाएगा 80। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? 3 को 20 से मल्टीप्लाई, या 20 को 3 से मल्टीप्लाई, एक ही बात होती है। तो 23 से कितना हो जाएगा? 60। फिर है प्लस, प्लस लगा लो। 5 5 जो कितना हो जाएगा? 25। आगे प्लस 9 4 जो कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। और नीचे कितना है हमारे पास? 80 है। कितना है? 80। अब इन्हीं सबको क्या कर लो? प्लस कर लो। सब लोग को क्या कर दो? प्लस कर लो। 60 है हमारे पास, और 25 है, और कितना है? 36 है। प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 6 5 11, 1 आया, और उसके बाद 6 2 8, और 8 3 11 1 12, यानी कि हमारे पास कितना चला आया? 121, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास? 80। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखा आप लोगों ने कैसे बहुत ही सिंपल वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने, अब हमारे पास क्या है? 9/24 और 5/12 और 5/6 है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, जैसे करते आए हैं वैसे ही करते आएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हुआ? माइनस चलाया है, और यहाँ पे क्या है? प्लस। इससे पहले सब में क्या था? प्लस प्लस था। तो घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है। पहले स्टेप में क्या करते हैं? जो भी हमारा डिनोमिनेटर रहता है, यानी कि 24 12 6, इनका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो इनका हम लोग ले लेंगे एलसीएम 24, और फिर क्या 12, और फिर क्या हो गया हमारे पास 6। इनका ले लो एलसीएम। ठीक है, क्या ले लो? एलसीएम। किससे जाएगा? सारे कैसे है? इवन नंबर से, तो इवन नंबर से तो 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, 2 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? जैसे कर लो, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, ये हो गया। 2 के टेबल में 12 कितनी बार में? 6 बार में। कितनी बार में? 6 बार में हो गया। अब यहाँ पे 6 कितनी बार में आता है? 2 के टेबल में 3 बार में आता है। कितनी बार में? 3 बार में। चलो ये हो गया खत्म। अब फिर से आगे करते हैं। 12 लिखा है, फिर से चलो 2 से ही लेकर जाते हैं। तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। 6, तो 2 3 जा 6, है ना? 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। अब देखो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, नहीं आता है, तो 3 को वैसे ही यहाँ पे क्या कर लो? लिख लो, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है? 6 3 3, यानी कि ऐसी डिजिट है यहाँ पे, क्या है? दोनों सेम सेम है, सेम सेम है, तो क्या करेंगे? 3 को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, 6 जो है 3 के टेबल में आता ही है। कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। चलो लिख लो। फिर यहाँ पे कितना है? 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। काम खत्म। ये 2 बचा है, इस 2 को भी क्या कर लो? 2 बार लेकर चले जाओ, तो 2 1 जा 1 जा और 1 जा। ये आ गया हमारा 1 1 1, और जैसे ही 1 1 आता है वहां पे हम क्या करते हैं? एलसीएम को रोक देते हैं। एलसीएम हमारा वहीं पे क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। क्या करेंगे अब इन सबको? मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, और 12 2 जा कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24, यानी कि हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 24। ये हो गया हमारे पास एलसीएम। अब जब एलसीएम निकल आया तो क्या करेंगे? ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे, यानी 24 डिनोमिनेटर में, बटे में। अब फिर क्या करेंगे? 9 लिखा हुआ है जो हमारा न्यूमरेटर रहता है, उसको वैसे लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं।
फिर लगाते हैं मल्टीप्लाई, फिर यहाँ जब डिनोमिनेटर है 24 उससे क्या करते थे, टेबल पढ़ते थे जो भी हमारा यहाँ नीचे होता था। यानी कि 24 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 लिख लेंगे। माइनस लगाया, माइनस लगा लो, जो भी चीज लिखा रहेगा ऐसे क्या कर लेंगे, लगा लेंगे बस, ठीक है। 5 लगाए, 5 लिखा है तो 5 को ऐसे क्या कर लो, लिख लो, मल्टीप्लाई, और फिर डिनोमिनेटर की क्या पढ़ते हैं, टेबल, इससे, ठीक है। 12 की टेबल पढ़ो कि 24 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार में आएगा, 12 2 जा चला ही जाता है 24, पूरा पूरा काटना ही रहता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, चलो 5 भी हो गया। और अब 6 की टेबल पढ़ेंगे कि 24 से या 24 में कर दिया पूरी तरीके से, कितनी बार में जाता है, 4 बार में, यानी कि 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। ये हो गया हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 जा 9, फिर लगाए माइनस, माइनस लगा दो, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे लगा दो 10, प्लस लिखा है प्लस लगा दो, और 5 4 जा कितना होता है 20, क्या लिख लो 20, और फिर इसके आगे यहाँ पे नीचे क्या है 24 को क्या कर लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे तीनों तो प्लस है नहीं तो सीधे सबको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 10 के आगे माइनस है, 20 के आगे प्लस है, और 9 के आगे कुछ नहीं है। अब देखो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जहाँ पे कोई डिजिट लिखी है अगर उसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा है तो वो डिजिट कैसे रहती है, प्लस में रहती है। किस में रहती है, प्लस में रहती है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी डिजिट प्लस में है, केवल उसे पकड़ेंगे पहले, ठीक। 20 के आगे क्या है प्लस, चलो ठीक। 10 के आगे मैंने से छोड़ दो, 9 के आगे क्या है प्लस, इसको पकड़ लो, यानी कि ये दोनों क्या है प्लस प्लस में, तो इन दोनों को पहले क्या कर लो, प्लस कर लो। तो प्लस करने पर कितना आएगा हमारे पास 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। अब बचा हमारे पास 10 और 10 के आगे हम माइनस लगा लो, माइनस और लिख लो 10, और नीचे कितना है 24, तो 24 को ऐसे ही क्या कर लो, लिख लो, 24 को ऐसे ही लिख लो। और अब इन दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो, तो 9 में से 0 क्या हो जाएगा 9, और 2 में से 1 क्या हो जाएगा 1, और कौन में चलाएगा हमारा कितना 24, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखा कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, वैसे ही करेंगे जैसे सारे क्वेश्चन को करते हैं, वैसे भी क्या करेंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस जहाँ पे प्लस माइनस जो भी चीज़ है उसको लिख लेंगे, और जो भी पहले प्लस प्लस में रहेगा उसे प्लस करके लास्ट में माइनस वाले से क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारा आंसर यहाँ पे निकल कर चला आएगा। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे क्या कह रहा है 3/5 7/8 और -3/4। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ठीक वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं जैसे अभी तक हम लोगों ने सारे सवाल को किया है। क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा डिनोमिनेटर रहता है 5 8 4, इनका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 5 4 8 का क्या ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कितना आएगा 5, अभी छोड़ दो इसे रहने दो। चलो सबसे पहले 2 से स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 इवन नंबर मिल रही है, इसलिए हम इससे 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। चलो 5 को यहाँ पे छोड़ ही दो अभी, क्योंकि 5 के टेबल में अभी 5 तो 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा तो वैसे ही लिख दो। 4 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 टाइम्स, कितनी बार में 2 बार में, यानी कि 2 2 जा 4, कॉमन लगाए कॉमन लगा दो। 8 कितनी बार में आता है 2 के टेबल में 4 बार में आता है, यानी कि 2 4 जा 8, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, अब फिर से लेकर जाएंगे, अभी हमारे पास 2 इवन नंबर मिली है, अभी है हमारे पास, और फिर किससे लेकर जाएंगे 2 से ही लेकर जाएंगे। ये 5 और फिर 2 के टेबल में 2 कितनी बार में 1 टाइम्स में, और 4 कितने टाइम्स में आएगा 2 2 जा 4, ये हो गया। चलो फिर से आगे करते हैं, अभी हमें कल यहाँ एक ही 1 मिला है, अभी हमें तीनों पे 1 1 लाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो फिर से लेकर जाते हैं, 2 से ही लेकर जाते हैं। 5 है 5 को लिखा रहने दो, और 1 है तो 1 को भी ऐसे ही लिखा रहने दो, और फिर 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। चलो 2 जगह हमें क्या मिल गया 1 1 मिल गया। आगे क्या करेंगे 5 लिखा हुआ है, 5 तो दोस्तों 5 के ही टेबल में आएगा, तो 5 1 जा 5, और ये 1 और ये 1, यानी कि तीनों पे हमें 1 1 1 मिल गया, और एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है
फिनिश हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो हमें मिला हुआ है 2 और फिर कितना 2 और फिर कितना 2 और ये 5, इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4 और फिर 4 2 जा 8 और 8 5 जा 4, कितना हो जाएगा 40। यानी कि एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब जैसे जैसे मिलता है हम लोग चले आते हैं वापस अपने इस वाले क्वेश्चन पे, वही क्वेश्चन पे, लेकिन इधर चले आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम कितना 40। अब देखो क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, जो भी ये न्यूमरेटर रहता है उसको सेम वैसे लिख देते हैं। 3 है, 3 को ऐसे लिख दो और मल्टीप्लाई लगा लो। ठीक, जो भी डिनोमिनेटर रहता है उससे क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे डिजिट लिखी रहती है डिनोमिनेटर में। ठीक, तो 5 की टेबल पढ़ेंगे कि हमारा क्या आ जाए, 40 आ जाए, है ना, कितना 40 तो लिखा है, हाँ 40 आ जाए। तो 5 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 8 बार में। कितनी बार में आता है, 8 बार में। 5 8 जा 40। चलो ये हो गया, फिर क्या है, प्लस लगा लो, प्लस लिखा हुआ है 7, 7 को लिख लो। चलो भाई मल्टीप्लाई लगा लो, और 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में कितनी बार में, 5, तो यहाँ पे लगा लो 5। चलो ये भी हो गया। अब आगे यहाँ है माइनस, लगा लो माइनस, और जो भी हमारा यहाँ 3 लिखा है इसको लिख लो 3 और मल्टीप्लाई लगा के अब क्या करेंगे, 4 की टेबल पढ़ेंगे, और कितनी बार में पढ़ेंगे, जब तक हमें 40 ना मिल जाए। तो 4 की टेबल में 40 कितनी बार में मिलता है, 10 टाइम्स में, यानी 4 10 जा 40। ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टेप, ये वाला कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अब आगे क्या करते हैं, 3 इंटू 8 लिखा है, इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, है ना, फिर लगा लो प्लस, फिर 7 5 कितना हो जाएगा 35, 7 5 जा कितना होता है 35, माइनस है, चलो माइनस लगा लो, और फिर 3 10 जा कितना हो जाता है 30। इससे इतना हो गया। अब लगाएंगे नीचे 40 है, 40 को ऐसे लिख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यानी कि 20। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है। अगर अभी तीनों प्लस में होता है तो लाइन से तीनों को कर लेते, ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन मिले तो क्या करते हैं, देखते हैं सबसे पहले किस किस डिजिट के आगे प्लस लगा है। ठीक, 35 है, इसके आगे देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा है, यानी कि पहली डिजिट क्या हो गई 35 जो प्लस में है। अब 30 के आगे माइनस है, इससे अभी रहने दो। 24 के आगे कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे किस चीज का सिंबल होता है, किस चीज का साइन होता है, प्लस का। यानी कि 24 भी किस में है, प्लस में। 2 डिजिट है प्लस में, 35 और 24, तो इन दोनों को क्या कर लो, पहले प्लस कर लो। तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कितना आ गया हमारे पास 59। अब यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, माइनस कर दो, और कितना लिखा है 30, और नीचे फिर अपॉन में कितना है 40 लगा हुआ है। चलो भाई अब इसको इससे क्या कर लेते हैं, हम लोग माइनस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 9 में से 0 गया 9, और 5 में से 3 गया, कितना आ गया 2, और नीचे बचा हमारा 40, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने कितना सिंपल वे में कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रोसेस को ऐसे अप्लाई करके सीधा सा क्या कर लेते हैं, हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिजिट लिखी हो, कितनी भी बड़ी डिजिट लिखी हो, उससे नहीं मतलब है। हम सीधा जैसे करते हैं एलसीएम निकालते हैं, और जैसे जो प्रोसेस होगी यहाँ पे जैसे होती है वैसे क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और बहुत ही आसान वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को अपने